तो मूवी के स्टार्टिंग में हम लोग अपना मेन कैरेक्टर फिराद को देखते हैं, जो कि कुछ टाइम से कोमा में था। एंड वो पूछता है कि हम लोग का बाकियों का आदमियों का क्या हुआ एंड उसके साथ क्या इंसिडेंट हुआ था। उसके बाद हम लोग को 1 साल पहले की कहानी दिखाया जाता है। फिराद का एक न्यूज़पेपर का बिजनेस था जहाँ से वो पैसा कमाता था, पर आजकल सिटी में ज्यादा से ज्यादा डेथ ना होने की वजह से उसको कोई भी एड्स वगैरह नहीं देखने के लिए मिल रहे थे। वो अपनी टीम को ज्यादा से ज्यादा काम करने के लिए कह रहा था, पर कुछ भी नहीं हो रहा था। फिर आखिरकार वो अपनी बिजनेस को शट डाउन करने की डिसाइड कर लेता है। वो अपने एम्प्लॉयर को पे भी नहीं किया था। वो कहता है कि बिजनेस ही नहीं चल रहा तो मैं आप लोगों को पे कहाँ से करूँ। उसने बहुत सारे लोगों से लोन भी लिया था, इसीलिए उन लोगों को चुकाना भी पड़ेगा। उसका फ्रेंड मेल्डा उसके ऑफिस से सारे के सारे चीज लेके जा रही थी। वो कहती है कि मैं और मेरा हस्बैंड एक फेस्टिवल के लिए जा रहे हैं, अगर तुम चाहते हो तो हम लोग के साथ आ सकते हो, तुम्हारा मूड वापस जाके ठीक भी हो जाएगा। फिर फिराद कहता है कि फेस्टिवल में क्या ही सेलिब्रेट करूँ। एक्चुअली बहुत ज्यादा सेट था। मेल्डा कहती है कि मेरा हस्बैंड ने बिटकॉइन में बहुत ज्यादा पैसा कमा चुका है, तुम ट्रिप पे के कुछ पैसे उससे उधार ले सकते हो। कम से कम जिन लोगों से तुमने पैसे उधार लिए थे उन लोगों को तुम वापस कर सकते हो। फिर फिराद भी उस ट्रिप पे आने के लिए मान जाता है। पर मेल्डा का हस्बैंड शरद एक एजेंट बन चुका था, इसलिए पूरी ट्रिप पे वो किसी के साथ बात करे जा रहा था। यहाँ पर फिराद को अपनी शरद के साथ बात करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। इसलिए फिराद उस गाड़ी पे अपनी शरद को कॉल करता है एंड उसको कहता है कि अगर तुम्हारे कॉल करना बंद हो जाए तो तुम मेरे को कॉल कर सकते हो। इस चीज को लेकर मेल्डा और फिराद बहुत ज्यादा हंसने लग जाता है। उसके बाद वो लोग फेस्टिवल में पहुंच जाते हैं। ये कोई फेस्टिवल नहीं था, ये कोई योगा करने की कार्यालय था। सुबह 4 बजे उठ के उनको योगा करना जाना था। फिराद का कोई मन नहीं था, इसलिए मेल्डा कहती है कि तुमको एक बार चांस लेके देखना चाहिए, तुम फर्स्ट डे तो आ ही सकते हो। फिराद कहता है कि मैं शरद से बात करना चाहता हूँ, मैं उससे पैसा लूंगा एंड दूसरे दिन यहाँ से चला जाऊंगा। फिर मेल्डा कहती है कि तुमको इस मोमेंट पे जीना चाहिए, शायद तुमको यहाँ पर अच्छा लगे। खैर योगा की जगह पे इंस्ट्रक्टर बहुत सारा फिलोसफी का बातें करते हैं। उसके बाद वहाँ पर एक लड़की गाना गाने लग जाती है। उसका नाम था लीडिया। वो बहुत सुंदर से गाना गाती है, जिसकी वजह से फिराद को उसको देखकर बहुत ज्यादा अच्छे लगने लग जाते हैं। फिलोसफी खत्म होने के बाद सबके सब इंस्ट्रक्टर का बहुत ज्यादा मजाक उड़ा रहे थे। यहाँ पर फिराद थोड़ा सा अलग जा रहा था एंड वो देखता है कि लीडिया फोन से किसी से झगड़ रही है। मे भी लीडिया अपनी पेरेंट्स से बात कर रही थी एंड वो अपनी गुस्से में आके फोन को फेंक देती है। फिर वो फोन कहीं पे गुम हो जाता है। फिर वो उसको ढूंढने लग जाती है, जिसमें फिराद भी उसकी मदद करने लग जाता है। फिराद फिर अपनी मोबाइल लीडिया को पकड़ा देता है एंड उसे कहता है कि वो खुद के नंबर पे कॉल करे। फिर उसके बाद लीडिया को उसकी फोन मिल जाती है। फिर फिराद लीडिया से पूछता है कि तुम भी यहाँ पर योगा करने के लिए आई हो। फिर लीडिया कहती है कि मैं अलग अलग इवेंट्स पर गाना गाती हूँ। उसने इवेंट ज्वाइन किया क्योंकि वो योगा भी सीखना चाहती थी। फिर वो फिराद से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिराद कहते हैं कि मेरे को इन सब में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, वो भी बचपन में ड्राम वगैरह बजाता था बट अभी उस पर उतना इंटरेस्ट नहीं है। फिराद कहता है कि मैं यहाँ पर अपने दोस्त से भी लोन लेने के लिए आया हूँ, जो सुन के लीडिया हंस देती है। फिर वहाँ पर अचानक लीडिया का फ्रेंड यूसुफ आ जाता है, जिसके बाद लीडिया उसके साथ चला जाती है। फिराद फिर जाके शरद से पूछता है कि मैं बिटकॉइन के बारे में बहुत कुछ सुन चुका हूँ, क्या तुम मेरे को इस बारे में कुछ बता सकते हो। शरद फिर फिराद को डिटेल्स में सब कुछ बताने लग गया एंड पूरी रात वो दोनों इसी बारे में बात करते रहते हैं। फिराद फिर पैसे के बारे में उससे कुछ नहीं पूछ पाता, ऐसे ही टाइम निकल जाता है। फिर मॉर्निंग में सबके सब जब योगा कर रहे थे तब फिराद और लीडिया एक दूसरे की तरफ भी देख रहे थे। खैर यहाँ पर कहीं ना कहीं फिराद को लीडिया बहुत अच्छी लग रही थी। रात में इंस्ट्रक्टर फिर से फिलोसफी में बोलती है कि यहाँ पर हम लोगों के ऊपर प्यार बरसेगी, इसमें जो हिम्मत दिखाएगा वो तो पास हो जाएगा और हिम्मत जो नहीं दिखाएगा वो बर्बाद हो जाएगा। इन सब बातों का फिराद यहाँ पर फिर से मजाक बना देता है। दूसरी तरफ लीडिया जब गाना गा रही थी तब फिराद सिर्फ उसी को ही देख रहा था। फिराद उसी का गाने में गुम हो गया था। उनकी फेस्टिवल फिर खत्म हो गया था। जब अगले दिन वो लोग वापस आ रहे थे तब फिराद शरद से बात नहीं कर पा रहा था। शरद यहाँ पर फिर से बिजी था, इसलिए फिराद उसको फिर से कॉल करता है एंड उसको कहता है कि तुम मेरे को कुछ पैसे उधार में दे सकते हो। शरद उसको कम पैसे में उधार दे रहा था, पर मिल्डा के कहने पे उसको सारे पैसा दे देते हैं। फिराद उसके फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। फिर अचानक वहाँ पर एक आदमी आया जो कि फिराद का ही फ्रेंड था एंड वो फिराद से कहता है कि कल तुम मेरे ऑफिस से मेरे से मिलने के लिए आना। अगले दिन जब फिराद उससे मिलने के लिए जाता है उसका फ्रेंड उसके कहता है कि तुमको मेरे लिए जॉब करना चाहिए। फिराद उसकी कंपनी में एज ए सेल्स पर्सन काम कर सकता था, पर फिराद को इस जॉब के बारे में कुछ पता नहीं था एंड कुछ इंटरेस्ट भी नहीं था, इसीलिए उसको मना कर रहा था। उसकी फ्रेंड उसको कहता है कि अब तुम जिस पोजीशन में हो उसमें तुम मना नहीं कर सकते, तुमको पैसे का बहुत ज्यादा जरूरत है। उसका फ्रेंड उसको कहता है कि तुमको ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। एक क्लाइंट के लिए एक न्यू सिटी में वो जा रहे थे, एक बहुत ही बड़ा सेमिनार था, इसलिए फिराद को भेज देता है। फिराद भी इसके लिए मान जाता है। फिर सेमिनार खत्म होने के बाद वो उसी होटल में अपनी लीडिया का सिंगिंग सुनता है एंड वो उस गाने को ढूंढते ढूंढते उसके पास आ जाता है, जिसके बाद उसको देख के उसको बहुत ज्यादा अच्छा लगने लग गया था। लीडिया फिर आके उससे मिलती है एंड उसका नाम अभी भी लीडिया को याद थी। फिर लीडिया का फ्रेंड यूसुफ आ जाता है एंड वो अपनी फिराद से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर फिराद अपनी कंपनी के बारे में यूसुफ यानी कि लीडिया का फ्रेंड को सब कुछ बताने लग जाता है। फिर लीडिया अपनी फिराद से पूछता है क्या तुमको ये जॉब अच्छा लग रहा है, जो सुन के फिराद कहता है कि मैं इसमें अपने एफर्ट डालने की कोशिश कर रहा हूँ। लीडिया फिर उसको लास्ट इवेंट की याद दिलाते हुए कहती है कि जिस चीज में आपको एफर्ट डालना होता है वो ना करे तो ही सही है, जो काम एक्चुअल में करना चाहते हो वो एफर्टलेस हो जाते हैं। ये बात अपने फिराद को एक्चुअल में समझ में भी नहीं आया था। लीडिया फिर उसको कहती है कि तुम्हारा लास्ट बिजनेस क्या था। फिराद उसको फिर अपने बिजनेस के बारे में कह देता है, तो सुन के लीडिया हंसने लग जाती है। आज रात को लीडिया का और एक गाने का इवेंट था जिसमें वो अपनी फिराद को इन्वाइट करती है। फिर फिराद कहता है कि रात में मेरे को सेमिनार के लिए जाना पड़ेगा, इसीलिए वो आ नहीं पाएगा, लेकिन लीडिया फिर भी उसको आने के लिए कह के वहां से चले जाती है। अपने फिराद फिर से मेल्डा को कॉल करता है एंड कहता है कि मेरे को लीडिया फिर से मिल गया है। उसको लीडिया के इवेंट में जाने के लिए बहुत एक्साइटेड भी था बट उसका काम भी था। मेल्डा
लीडिया फिर उसको कहती है कि तुमको अपने दिल का फॉलो करना चाहिए, तुमको जो अच्छा लगे वही करना चाहिए। फिराद फिर लीडिया का सिंगिंग इवेंट पे आ जाता है। लीडिया जब उसको देखती है वो भी बहुत खुश हो जाती है। फिराद, लीडिया और लीडिया का दोस्त यूसुफ तीनों मिलकर हैंग आउट करता है। फिराद उन लोगों को कहता है कि किस तरीके से वो कर्जे में डूबा हुआ था, उसको कोई जॉब भी पसंद नहीं है, उसका जो भी जॉब था वो चला जा चुका है। फिर लीडिया फिराद से कहती है कि तुम हम लोग के साथ आ सकते हो। वो लोग नया इवेंट के लिए दूसरे जगह जा रहे थे। पहले तो फिराद इन सब चीजों के लिए मना कर देता है, बट जब लीडिया कहती है कि तुम्हारे पास दूसरा कोई प्लान नहीं है, तब फिराद मान जाता है एंड उनके साथ जाने के लिए राजी हो जाता है। फिराद फिर अपने दोस्त को कॉल करता है और उसको कहता है कि मैं तुम्हारा जॉब छोड़ रहा हूँ। उसके बाद वो लीडिया और यूसुफ के साथ बहुत ज्यादा मस्ती करते हुए जाते रहते हैं। उनके साथ वो ड्रम्स बजाता है, वो मिलकर बहुत सारे इवेंट्स वगैरह करते रहते हैं। वो लोग मिलकर बहुत ज्यादा मस्ती करने लगते हैं। एक रात एक इवेंट पे अपनी लीडिया के साथ एक आदमी बदतमीजी करने लग जाते हैं। उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है एंड उसको पंच कर देता है। फिर वो तीनों वहां से जाकर भाग जाते हैं एंड वो तीनों उस चीज का लेकर बहुत ज्यादा मजाक उड़ाने लग जाते हैं। रात में फिर लीडिया के घर पे आ जाते हैं। एक आदमी लीडिया के घर आता है एंड डोरबेल बजाता है। फिर उस टाइम डोर खोलता है। एक ओल्ड मैन था जो कि कहता है कि मेरे को बानो से मिलना है। फिर कहता है कि यहाँ पर कोई बानो नाम का कोई भी नहीं है। फिर वहाँ पर अचानक लीडिया आ जाती है। एक्चुअली ये लीडिया के फादर थे। असल में लीडिया के एक्चुअल नेम बानू है। उसका फादर उसको पूछता है कि तुम अपना नाम चेंज क्यों कर लिया। लीडिया कहने लगती है कि मैं पहले जो थी अब वो नहीं हूँ। फिर उसकी फादर लीडिया को घर जाने के लिए राजी करवाने लग जाते हैं। लीडिया के फादर बहुत बड़ा बिजनेसमैन थे। वो नहीं चाहते थे कि लीडिया अपनी लाइफ ऐसी तरीके से जीती रहे। वो नहीं चाहते थे कि वो अलग अलग जगह पे घूमे। उसके लिए अच्छा खासा परिस्थिति चाहते थे। कहते कि प्लीज हम लोग के साथ आ जाओ, तुम अपनी एजुकेशन कंप्लीट करो, हम लोग के साथ रह सकते हो। लीडिया कहती कि मैं घर छोड़ने के बाद बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ, मेरे को वापस नहीं जाना। उसका फादर उसको कहता है कि हम तुमको ऐसी तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तुमने मेरा बहुत ज्यादा दिल दुखाया, आज से तुम मेरा डॉटर नहीं हो। एंड उसका फादर गुस्से में वहां से चला जाता है। इन सब बातों के वजह से लीडिया को बहुत ज्यादा तकलीफ होता है, बहुत ज्यादा दुख होने लगती है। उसके बाद वो लोग फिर से इवेंट्स वगैरह कंटिन्यू करते हैं। ट्रैवल करते वो लोग अचानक एक टर्टल को देखते हैं। एक अलग टाइप का टर्टल थे। लीडिया फिर उन लोगों से कहती है कि एक इंग्लिश लड़की ने डिस्कवर किया था। वो अपने घर छोड़ के निकल पड़ती है। वो यहीं पर ही सेटल हो गई थी और एनिमल्स को सेव करने लग गई थी। अगर वो घर पे ही रहते तो कुछ भी डिस्कवर नहीं कर पाती एंड अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से जी नहीं पाती। एक रात फिराद यूसुफ से कहता है कि तुम लीडिया से मिले कहाँ पर थे। फिर यूसुफ कहता है कि मेरा गर्लफ्रेंड ने उससे मेरे को मिलवाया थी। फिराद कहता है कि तुम्हारे गर्लफ्रेंड के साथ तुम्हारा ब्रेकअप हो गया था। फिर यूसुफ कहता है कि नहीं, उसका डेट हो गई थी, वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई थी। फिर वो हम लोग के बीच से हम लोग को छोड़ के चली गई थी। उसके जाने के बाद यूसुफ बहुत ज्यादा दुख में पड़ चुका था एंड वो सब लोग एक एक करके उसको छोड़ के जा चुके थे। लीडिया फिर उसके साथ दे के उसके साथ रह रही थी। यूसुफ को अभी भी उसकी गर्लफ्रेंड की याद आने लग जाती है। उसे लगता है कि वो अभी भी उसके पास है। जो भी गाना वगैरह लिखता है वो बस वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लिखता है। फिराद ये सब बात समझ सकता था। फिर यूसुफ फिराद से पूछता है कि तुमको लीडिया के बारे में क्या लगता है। यूसुफ को पता था कि फिराद को लीडिया बहुत अच्छी लगती है, लेकिन फिराद कहते हैं कि मेरे लिए फीलिंग्स उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मेरे बारे में क्या सोचती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन वहाँ पर अचानक लीडिया आ जाती है एंड उन लोग का सब्जेक्ट चेंज हो जाता है। लीडिया यूसुफ से कहती है तुमने अपनी गर्लफ्रेंड की यादों में जो सॉन्ग वगैरह लिखा था वो मेरे को गा के सुनाओ। ये सॉन्ग बहुत ज्यादा अच्छा खासा था। उसके बाद लीडिया और फिराद समुद्र के किनारे चलते रहते हैं। फिराद बहुत ज्यादा दुखी था। फिर लीडिया उसको कहती है कि तुमको हुआ क्या है। फिर फिराद उसको कहता है कि जिन लोगों से मैंने उधार लिया था वो मेरे घर पे आया था, मेरी सारी चीज लेके चले गए, अब उसके पास कुछ भी नहीं है। फिर लीडिया उसको कहती है कि क्या तुम अभी अपसेट हो। फिराद कहने लगता है कि मैं घर के ऊपर बहुत सारे एफर्ट्स डाले थे। फिर लीडिया हंसते हुए कहती है कि तुम फिर से एफर्ट्स के बारे में बात करने लगे हो। फिर लीडिया से कहता है कि तुमने कभी भी किसी से प्यार किया है। लीडिया फिर कहती है कि मेरे को कैसे पता चलेगा कि मेरे को किसी से प्यार हुआ है कि नहीं। फिर फिराद कहता है कि मेरा तो सपने में बटरफ्लाइज आता है, फिर पूरी बॉडी में दर्द महसूस होता है, ये बहुत ही अलग लेवल का फीलिंग होता है। फिर लीडिया कहती है कि अगर एक ही इंसान को प्यार हो तो इसको प्यार नहीं कहते। फिर वो एक ही इंसान उस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालने लग जाता है। फिर वो दोनों एक टूटते हुए तारा को देखते हैं, उसी के ऊपर वो दोनों विश करने लग गए। इसके बाद वो लोग जब जा रहे थे तो उनको एक साइन दिखता है। ये मूवी के शुरुआत में जो इवेंट हुआ था उसी का ही साइन था। वो लोग फिर डिसाइड करते कि वो लोग इस इवेंट को फिर से पार्टिसिपेट करेंगे। बट इस बार जब वो लोग वहाँ पर गए तो देख रहा था कि बहुत ज्यादा शांति था। वो लोग पूछे तो उन लोगों को पता चलता कि इस बार यहाँ पर कोई भी बात नहीं करने वाला। जितना दिन यहाँ पर इवेंट चलेगा उतना दिन वो लोग शांत रहेंगे एंड कोई भी किसी के साथ बात नहीं करेंगे। वो लोग डिसाइड कर लेते कि वो लोग इसमें ज्वाइन करेंगे। फिर वहाँ पर एक लड़की आ जाती है, उनको सारे के सारे इंस्ट्रक्शन देने लग जाती है। वो लोग बिना कुछ बोले एक दूसरे के साथ अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि लीडिया और फिराद के साथ धीरे धीरे करीबी बढ़ने लगी थी। दिन रात में जब वो लोग एक साथ बॉनफायर के पास बैठते हैं वो दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा खासा रात स्पेंड करते हैं। जब ये लोग फेस्टिवल के बाद वापस जा रहे थे तब यूसुफ उन लोगों से पूछ लेते हैं कि तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। इसमें लीडिया और फिराद दोनों इस बात पे हंस देते हैं। इसी बारे में वो लोग बात करने ही वाले थे कि इस टाइम एक ट्रक है उन लोगों को टक्कर मार देता है। इसी एक्सीडेंट के चक्कर में फिराद कोमा में चला गया था एंड मूवी के स्टार्टिंग में फिराद इसी कोमा से उठता है। इस एक्सीडेंट के बारे में उसकी मदर ने उसको कुछ भी नहीं बताया था। तो रात में उस एक्सीडेंट के बारे में सर्च करने लग जाते हैं। उसी फिर पता चलता है कि यूसुफ जो था उसका एक्सीडेंट में डेथ हो चुका था। इसी बात को जान के उसको बहुत ज्यादा दुख होता है क्योंकि यूसुफ उसका अच्छा खासा फ्रेंड था। उसको भी लीडिया को ढूंढना था। इसके बारे में वो मेल्डा और सराज से बात करता है। एक्चुअली कहानी के अंदर ये जो टाइम दिखाया जाता है वो कोविड का होता है, तो वैसे वो लोग कहीं पर भी जा नहीं पाते। बस शरद फिराद को कोशिश करता है समझने का कि हर जगह पे लॉकडाउन लग चुका है, तुम कैसे उसको ढूंढोगे। शरद ने यहाँ पर अपनी लीडिया के बारे में बहुत
सी इन्फॉर्मेशन निकल चुका था कि उसका फादर की कंपनी कहाँ पर है। अगर फिराद चाहे तो वहाँ पर जाकर लीडिया के बारे में बहुत सी इन्फॉर्मेशन उसको मिल सकता है। उसके पास कोई कार नहीं था, इसीलिए वो सरज से हेल्प मांगता है एंड सरज उसको कार दे भी देता है। फिर मेल्डा उसको कुछ पैसे देता है एंड कहता है कि तुम जरूर ढूंढ सकते हो एंड वो इस मोटिवेशन के साथ वहाँ पर अपनी प्यार को ढूंढने के लिए निकल जाता है। फिराद लीडिया का फादर की कंपनी के नीचे जाता है तो वहाँ पर उसको रोक लिया जाता है एंड उसको अपॉइंटमेंट के बारे में पूछा जाता है। लेकिन फिराद बोलता है कि मेरे को उनसे मिलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका डॉटर से मिलना मेरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं भी उस एक्सीडेंट में था। इसके बाद उसकी फादर अपने फिराद से बात करने लग जाता है। उसके फादर फिराद से पूछता है कि तुम लीडिया से चाहते क्या हो। फिराद उसको कहता है कि मैं बस उससे एक बार मिलना चाहता हूँ। इसके बाद उसकी फादर उसको कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ और मेरी बेटी को भूल जाओ। हम दोनों की लास्ट मुलाकात है, इसके बाद हम दोनों एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। लीडिया की फादर नहीं चाहता था कि लीडिया फिर से वो फिराद के साथ मिले और उसी लाइफ में वापस चले जाए। इससे लीडिया को निकलने में उनको बहुत ज्यादा टाइम लगा था। लीडिया को सबसे ज्यादा दूर रखना चाहते थे। फिराद फिर उसके बाद वहां से चला जाता है। रात भर वो लीडिया के फादर के ऊपर नजर रखता है, उसका घर तक चला जाता है। अगली सुबह लीडिया जब अपनी मदर के साथ घर के बाहर निकलती है, हॉस्पिटल में जाती है एंड फिराद भी वहाँ पर उसके साथ मिलने के लिए आ जाता है। एक्सीडेंट के चक्कर में वो सही से चल फिर नहीं पा रही थी, इसीलिए उसकी थेरेपी वहाँ पर चल रही थी। फिराद उसके सामने आ जाता है। लीडिया उसको देख के बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है एंड वो दोनों एक दूसरे के साथ गले मिल जाते हैं। लीडिया पर फिराद अपनी लीडिया से कहता है कि मैं कोमा में चला गया था। उनके लीडिया कहती कि मैं तुमसे मिलने के लिए आई थी, हमारी मदर नहीं चाहती थी कि मैं तुमसे मिलूं, वो हर एक चीज के लिए मेरे को ही ब्लेम कर रही थी। फिराद कहता है कि तुम्हारे फादर ने भी मेरा कुछ वेलकम नहीं किया था। इसी बात पे दोनों ही हंसने लग जाता है। यूसुफ की डेथ के चक्कर में उन लोगों को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। यहाँ पर लीडिया का मदर भी थी जो कि यूसुफ से को कहती है कि तुम दोनों को अभी अलग हो जाना चाहिए, मेरे को मेरी बेटी वापस मिल चुकी है, प्लीज हम दोनों को अकेला छोड़ दो। लीडिया भी उसको अलविदा कह के वहां से चला जाती है। उसके बाद लीडिया जब अपनी थेरेपी को कंटिन्यू कर रही थी तब फिराद वहाँ पर फिर से आ जाता है एंड वो दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं एंड डिसाइड करते हैं कि एक दूसरे के साथ यहाँ से भाग जाएंगे। वो दोनों पीछे के दरवाजे से बाहर आ जाते हैं एंड भागने लग जाते हैं। जब वो लोग गाड़ी में बैठने लगते हैं तब लीडिया की फादर की गार्ड जाके उनको रोकने लग जाता है। फिर फिराद उन दोनों के एक पंच मारता है एंड अपनी लीडिया के साथ वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। वो दोनों फिर से उस फेस्टिवल की जगह पे आ जाते हैं एंड वो दोनों बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं एक कुत्ते के साथ भी। फिर जब रात होता है वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। कुछ टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करने के बाद वो दोनों एक माउंटेन पे चले जाते हैं। वहाँ का इंस्ट्रक्टर उनसे कहती है कि तुम्हारे स्टोरी को कंप्लीट करने के लिए यही परफेक्ट स्पॉट है। वो दोनों जाके अचानक यूसुफ से मिलता है। फिर फिराद यूसुफ से जाके गले मिल के कहता है कि तुम्हारा डेट नहीं हुआ था। फिर अपना यूसुफ उन लोगों को कहता है कि मेरा डेथ हो चुका है। यहाँ पर मूवी के एक असली प्लॉट बाहर आता है। एक्चुअली उस एक्सीडेंट के बाद अपनी यूसुफ के साथ अपनी फिराद और अपनी लीडिया भी मर चुकी थी। लीडिया और यूसुफ पहले ही मर चुका था और अपनी फिराद कोमा में था और कोमा से बाहर आने के बाद वो भी मर चुका था। इसलिए ये सब जो कहानी है उसका आफ्टर लाइफ का कहानी है। कोमा से उठने के बाद उसके साथ लीडिया का जो कुछ हुआ था सबके सब अपनी फिराद का एक सपना था। एक्चुअली जो काम उनका जीते जी पूरा नहीं हुआ था वो काम सबके मरने के बाद उन लोगों ने पूरा किया। आफ्टर लाइफ वो दोनों एक दूसरे के साथ मिल पर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर पाए। यहाँ पर लीडिया अपनी फिराद को पहले ही छोड़कर जा चुका था और कोमा के बाद मौत के बाद वो फाइनली अपनी लीडिया के साथ मिल चुका था। खैर इस मूवी में आखिरकार ये दिखाया जाता है कि मौत के बाद भी एक दूसरे का प्यार कभी भी जुदा नहीं होता। इसे एक खूबसूरत सी एंडिंग के साथ हम लोग की कहानी यहाँ पर ही खत्म होता है।